थम जाओ। ये वीडियो आज तुम्हारी स्क्रीन पर किसी इत्तेफाक से नहीं आई। ये कायनात के मालिक का वो खास इशारा है जो इसने सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा है। अगर तुम ये सोचकर बैठे हो कि वो इंसान तुमसे दूर होकर तुम्हें भूल चुका है या तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है, तो तुम कुदरत के सबसे बड़े खेल को समझे ही नहीं। जब अल्लाह किसी को तुम्हारे नसीब में पका कर देता है तो वो तुम दोनों को फौरन नहीं मिलाता। वो तुम दोनों के दरमियान एक आरिजी फासला लाता है, न तुम्हें सजा देने के लिए और ना ही रिश्ता तोड़ने के लिए, बल्कि तुम दोनों के अंदर से उस नापख्तगी को खत्म करने के लिए जो आगे चलकर तुम दोनों को तबाह कर देती। आज मैं तुम्हारी आंखों के आगे से वो सस्पेंस हटाने लगा हूँ। मैं तुम्हें वो 5 बेरहम सच्चाइयाँ बताने जा रहा हूँ जो साबित कर देंगी कि अल्लाह ने इस शख्स को तुमसे दूर क्यों किया है, हालांकि वो आज भी इस लम्हे भी सिर्फ तुम्हारा है। अगर इन 5 में से 2 निशानियां भी तुम्हारे हालात पर सच्ची बैठ गईं, तो तुम्हारी सारी उलझन 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। निशानी नंबर 1, तुम दोनों के अंदर से आना, ईगो का खात्मा और तज़किया। सबसे पहली और मौजिज़ाती निशानी यह है कि इस फासले ने तुम दोनों के अंदर मौजूद अना, गुरूर और जिद्दीपन को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। जरा मादी पर नजर डालो। जब तुम दोनों करीब थे तो छोटी छोटी बातों पर जिद, बहस और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें हुआ करती थीं। मैं क्यों पहले बात करूं? मेरी गलती नहीं है, मेरी अना और इज्जती नफ्स ज्यादा अहम है। ये वो नापुख्तगी थी जो अगर बरकरार रहती तो आइंदा चलकर तुम्हारे रिश्ते को हमेशा के लिए तबाह कर देती। अल्लाह ने इस इंसान को तुमसे दूर इसलिए किया ताकि तुम दोनों की रूह की तराश खराश हो सके और तुम्हारे अंदर का मैं खत्म हो जाए। कुरान पाक में अरशाद बारी ताली है, वआसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुन लकुम वआसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह अल-बकरा 216। इस दौरी की असल हिकमत यही थी कि तुम अपने अंदर की खामियों पर गौर करो। जब इंसान किसी नामत से दूर होता है तभी उसे उसकी हकीकी कदर का एहसास होता है। हदीस मुबारका में भी आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, कोई बंदा इस वक्त तक हकीकी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। सही बुखारी। इस फासले ने तुम्हारे अंदर यही हिस्स बेदार की है। आज सूरत हाल ये है कि अगर वो इंसान तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारे पास कोई शर्त, कोई शिकायत या उना का कोई खूल बाकी नहीं रहा। तुम उसे उसकी तमाम खामियों के साथ कबूल करने के लिए तैयार हो, और वही तब्दीली गायबाना तौर पर उसके अंदर भी आ चुकी है। कुदरत ने तुमसे वो इंसान नहीं छीना, बल्कि तुम दोनों के दरमियान मौजूद इस गुरूर और अना को छीना है जो तुम्हें कभी एक नहीं होने दे रही थी। अगर इस फासले ने तुम दोनों को आजिज, नर्म और पख्ता बना दिया है तो ये इस बात का रोशन सबूत है कि अल्लाह तुम्हें एक दायमी और मजबूत रिश्ते के लिए तैयार कर रहा है। शानी नंबर 2, तुम्हारी दुआओं का बदल जाना और अल्लाह के साथ बराह रास्त ताल्लुक का मजबूत होना। दूसरी सबसे बड़ी और दिल को चीर देने वाली निशानी यह है कि इस फासले से पहले तुम्हारी दुआओं का रंग कुछ और था, और अब जमीन व आसमान का फर्क आ चुका है। जरा गहराई में जाकर सोचो, जब वो शख्स तुम्हारे पास था तो तुम्हारी दुनिया उसी के गर्द घूमती थी। तुम्हारा सारा सुकून उसके एक पैगाम, उसकी एक तोजा और उसकी मौजूदगी से जुड़ा हुआ था। यहाँ तक कि जब तुम सजदे में जाते थे तो तुम्हारी जबान पर उसी का नाम और उसी को पाने की जद होती थी। दिल में कहीं ना कहीं एक खौफ छिपा रहता था कि अगर ये इंसान मेरी जिंदगी से निकल गया तो मेरी तो पूरी दुनिया अजड़ जाएगी। खालिक़ कायनात को अपने बंदे का दिल किसी मखलूक के सामने उस तरह टूटता हुआ देखना गवारा नहीं था। अल्लाह नहीं चाहता था कि तुम उसे छोड़कर किसी इंसान को अपनी इबादत या अपनी जिंदगी का महवर बना लो। बस इसीलिए अल्लाह ने उस शख्स को तुम्हारी नजरों से ओझल कर दिया, ताकि वो तुम्हें किसी और के मोहताज नहीं बल्कि उन सीधा अपने दरवाजे पर देखना चाहता था। इस दौरी ने तुम्हारी रूह के साथ किया। अब जब रात के सुनाटे में दुनिया सो रही होती है तो तुम्हारा तकिया कीले में भीगता है, लेकिन अब तुम्हारी दुआओं का अंदाज बदल चुका है। अब तुम ये नहीं कहते कि भाई अल्लाह
मुझे बस वही चाहिए, चाहे जैसे भी हो। बल्कि अब तुम आजिज़ी से कहते हो, दिन या अल्लाह, मेरा दिल तेरे कब्जे में है, अगर वो मेरे नसीब में बेहतर है तो मेरे लिए रास्ते खोल दे, और अगर फासला ज़रूरी था तो मेरे दिल को सब्र और सुकून अता कर दे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत तसल्ली दी है। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो कह दें कि यकीनन मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। इन सूरह बकरा 76। और हदीस मुबारका में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे से खास मोहब्बत करता है तो वो उसे ऐसी आजमाइश में मुब्तला करता है ताकि वो बार बार रातों को उठकर अपने रब को पुकारे, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे की आजिज़ी और उसके आंसुओं की आवाज़ सबसे ज्यादा महबूब होती है। इस फासले से पहले तुम इस इंसान के लिए रोते थे, लेकिन अब तुम अल्लाह के हुजूर झुकना सीख गए हो। तुम्हारा दिल अब मखलूक के मसनूई सहारों पर नहीं बल्कि खालिक की ज़ात पर पक्का यकीन कर चुका है। अगर तुम्हारी दुआओं में ये पख्तगी और ये रूह उतर चुकी है तो ये इस बात का गैबी सबूत है कि तुम्हारा रब तुम्हें उस शख्स के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहा है। निशानी नंबर 3, लोगों के दरमियान रहकर भी एक नामालूम तन्हाई और दिल का गैर मामूली सुकून। तीसरी और सबसे गहरी मौजज़ाती निशानी ये है कि तुम्हारे इर्द गिर्द दुनिया की तमाम रौनकें, महफिलें और अपने मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारी रूह के अंदर एक ऐसा खामोश सुकून और एक ऐसी गैर मामूली तन्हाई बस चुकी है जो तुम्हें किसी भी दूसरे इंसान से दिल लगाने ही नहीं देती। जरा अपने हालात पर गौर करो। एक वक्त था जब तुम किसी का दिल दिखा कर या किसी की तोजा खोकर बेचैन हो जाते थे। तुम लोगों के पीछे भागते थे, अपनी जात को साबित करने की कोशिश करते थे और इस बात से डरते थे कि कोई तुम्हें छोड़ न जाए। लेकिन इस आर्जी फासले ने तुम्हें अंदर से इतना बदल दिया है कि अब तुम महफिलों में बैठकर भी अलग थलग रहते हो। तुम्हें अब फजूल बातों, मसनूई रिश्तों और दुनियावी दिखावे से सख्त कोफ्त होने लगी है। सबसे अजीब बात देखो, अगर कोई तुम्हें ये कहे कि मतलब आगे बढ़ जाओ, किसी और को अपनी जिंदगी में आने दो, तो तुम्हारा दिल इस बात को सुनकर ही इनकार कर देता है। तुम्हारी रूह अंदर से चीख कर कहती है कि तुम्हारी दास्तान अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारे अंदर किसी किस्म की शदीद जलन या नादान बेचैनी नहीं है, बल्कि एक अजीब सा अनगमोश यकीन है जो तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाता है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही वापस आएगा। कुरान पाक में इरशाद बारी ताली है, कमाना बना अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन होते हैं, याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। सूरह अर्राद 29। जब अल्लाह किसी बंदे को किसी बड़े माजिज़े के लिए मुंतखब करता है तो वो इसके दिल से दुनिया की तमाम आर्जी मोहब्बतों और बेबुनियाद सहारों की तलब खत्म कर देता है। वो तुम्हारी रूह को इतना पाक और खाली कर देता है कि वहाँ सिर्फ रब का तवक्कुल और उसका दिया हुआ सुकून बाकी रह जाता है। हदीस मुबारका में भी उस कैफियत का इशारा मिलता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम ने फरमाया, तुम जान लो कि जो चीज़ तुम्हें नहीं मिली वो तुम्हारे लिए थी ही नहीं, और जो चीज़ तुम्हें मिलनी है वो तुमसे कभी दूर नहीं हो सकती। और ये भी जान लो कि मदद सब्र के साथ है और कशाइश सख्ती के बाद है। जामे तिरमिज़ी। अगर तुम्हें भी अब दुनियावी रौनकों के दरमियान एक अजीब सा बातनी सुकून और अपने नसीब पर एक खामोश यकीन महसूस होता है, अगर तुम किसी और की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, तो ये इस बात की वाज़ेह तरीन निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारी रूह को इस इंसान की मोहब्बत के लिए वक्फ कर रखा है। वो तुम्हें दौड़ करके किसी और का नहीं होने दे रहा, क्योंकि तुम्हारा असल सफर अभी शुरू होना बाकी है। निशानी नंबर 4, तुम्हारी बसीरत का खुलना और जज्बाती तौर पर बालग होना। चौथी और नहायत वज़नी निशानी ये है कि इस फासले ने तुम्हारे देखने और सोचने के ज़ाविये को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है और तुम न जज्बाती तौर पर हद से ज़्यादा बालगन हो चुके हो। जरा अपने माजी के रवैये का मुकाबला आज के अपने आप से करो। जब वो इंसान तुम्हारे करीब था तो तुम्हारा ताल्लुक खालिस जज्बातियत, बच्चों जैसी ज़द और अंधी वाबस्तगी पर कायम था। तुम छोटी छोटी बातों पर तमाशा बना लेते थे, दरासी बदगुमानी पर घंटों लड़ते थे और जज्बाती फैसले करके एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते थे। अगर वही नापुख्तगी तुम्हारे दरमियान कायम रहती
तो तुम्हारी आइंदा जिंदगी में जरा सा तूफान भी तुम्हारे रिश्ते को हमेशा के लिए तबाह कर देता। अल्लाह ने उस शख्स को तुमसे दूर करके तुम्हें सहती जिंदगी का वो सबक पढ़ाया जो तुम साथ रहकर कभी नहीं सीख सकते थे। इस फासले ने तुम्हें सिखाया है कि रिश्ता सिर्फ सनसनी, मोहब्बत के दावों या हर वक्त साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि रिश्ता एक दूसरे को समझने, बर्दाश्त करने और मुश्किल हालात में एक दूसरे का साया बनने का नाम है। अब तुम्हारे अंदर जज्बाती तसलसल, सब्र और मामलात को गहराई से परखने की सलाहियत पैदा हो चुकी है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताली है, आसा वमन युअतल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरन वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। और जिसे हिकमत, दाना और बिलियदगी अता की गई, यकीनन उसे बहुत बड़ी खैर कतीर मिल गई, और नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। सूरह अल-बकरा 262। जब कुदरत दो लोगों को एक तवील और मजबूत सफर के लिए जोड़ना चाहती है तो वो पहले उनकी अक्ल और जज्बात में पख्तगी लाती है। वो उनकी नापख्तगी को खत्म करती है ताकि आइंदा जब वो मिले तो जज्बात के रो बहाव में बहकर एक दूसरे का हाथ न छोड़ें। हदीस मुबारका में भी उस दानाई का जिक्र मिलता है। नबी अकरम ने फरमाया, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डिसा जाता। सही है बुखारी। इसका मतलब यही है कि एक सच्चा और पख्ता इंसान अपनी माजी की गलतियों से सीखता है और दोबारा वही बेवकूफियां नहीं दोहराता। आज अगर तुम अपनी माजी की गलतियों को देखकर शर्मिंदा होते हो और तुम्हें अंदाजा होता है कि कहाँ तुम गलत थे और कहाँ हालात, अगर तुम अब बातों को दिल पर लेने के बजाय हिकमत और सब्र से काम लेते हो, तो ये इस बात का रोशन सबूत है कि अल्लाह ने तुम्हें इस इंसान की जिंदगी संभालने और एक मजबूत हम सफर बनने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया है। निशानी नंबर 5, ख्वाबों और तकरार ख्याल के जरिए गैबी इत्मीनान और तस्बीह का एहसास। 5वें और सबसे ज्यादा हैरानकुन मौजज़ाती निशानी ये है कि इतने लंबे फासले और मुकम्मल खामोशी के बावजूद तुम्हारे ख्वाबों और तुम्हारी बातनी सोचों में उस शख्स की मौजूदगी का तसलसलावन कायम है। जरा इस अजीब माजज़े पर गौर करो। दमदन के उजाले में अपने काम काज में मसरूफ रहते हो, दुनियावी उलझनों से लड़ते हो और बज़ाहिर उसका नाम भी अपनी जबान पर नहीं लाते, लेकिन जैसे ही तुम सोते हो या तन्हाई में बैठते हो, तुम्हारी रूह को उसका एहसास घेर लेता है। कभी ख्वाब में तुम्हें एक खामोश सुकून और खुशखबरी का इशारा मिलता है, तो कभी तुम्हारे दिल में अचानक एक ऐसा बोझल या ठंडा एहसास उतरता है जैसे वो इंसान तुम्हें इस लम्हे बहुत शिद्दत से याद कर रहा हो। ये कोई तुम्हारा वहम या दीवानगी नहीं है, बल्कि अरवाह का वो गैबी ताल्लुक है जो जिस्मानी फासलों का महताज नहीं होता। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। जी, अल्लाह ही रूहों को उनकी मौत के वक्त कब्ज करता है और जो नहीं मरे उन्हें उनकी नींद के दौरान कब्ज़ कर लेता है। सूरह ज़ुमर पढ़ी सी। उलमाओं और मुफस्सिरीन इस आयत की तफसीर में बयान करते हैं कि नींद की हालत में इंसान की रूहें एक अलग आलम अरवाह में मिलती हैं। जो लोग दुनिया में एक दूसरे की तकदीर से जड़े होते हैं, उनकी अरवाह नींद के दौरान एक दूसरे के हाल से बाखबर होती हैं। हदीस मुबारका में भी इस रूहानी लगाव का जिक्र मिलता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम ने फरमाया, अल अरवाहु जुनूदुन मुजन्नदतुन फमा तआरफ मिन्हा इतलफ वमा तनाकरा मिन्हा इख्तलफ। रूहें फौजों की तरह मुज्तमा होती हैं, बस इनमें से जो एक दूसरे को पहचानती हैं वो अपनायत रखती हैं, और जो नावाकिफ रहती हैं इनमें इख्तिलाफ रहता है। सहीह बुखारी। जब दो रूहों का ताल्लुक अल्लाह ताली के हुक्म से अर्श पर पका कर दिया जाता है, तो जमीन की कोई दुश्मनी, कोई गलत फहमी और कोई फासला इस बातनी धागे को तोड़ नहीं सकता। अगर तुम्हारे दिल से उसका ख्याल मिटाने की तमाम तर दुनियावी कोशिशों के बावजूद तुम्हारा अंदर आज भी उसी की मौजूदगी की गवाही देता है, अगर तुम्हारा दिल मुसलसल ये महसूस करता है कि वो भी इसी दौराहे पर खड़ा तुम्हारा मुंतजर है, तो ये इस बात का आखिरी और सबसे बड़ा सबूत है कि अल्लाह ने उसे तुमसे दौर सिर्फ एक वक्त मुकर्रर तक के लिए किया था। जब ये गैबी तैयारी और आजमाइश का दौर पूरा हो जाएगा, तो वही रब जिसने तुम्हें उस आर्जी फासले में डाला था, तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बनाएगा जिसका तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। तो याद रखो, ये 5 निशानियां कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तुम्हारे रब की तरफ से वो खामोश पैगाम है जो तुम्हारे दिल को तसल्ली देने के लिए आए हैं।
अगर अल्लाह ने तुम्हें उस आजमाइश में डाला है तो वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अपने हर फैसले, अपनी हर तड़प और अपने उस इंसान को इसी रब की बारगाह में सौंप दो। आओ मिलकर रब के हुजूर दुआ करते हैं। ऐ कायनात के मालिक, हमारे दिलों से नाउमीदी, बेचैनी और खौफ को दूर फरमा। अगर ये इंसान हमारी तकदीर दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर है तो हमारे लिए उसके रास्ते आसान फरमा। हमारे अंदर का गुरूर और अना खत्म करके हमें एक दूसरे के काबिल बना, और अगर कोई फासला बाकी है तो हमारे दिलों को अपना बेहतरीन सब्र और सुकून अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी तड़प को सुकून दिया है और तुम्हारा रब पर यकीन मजबूत हुआ है तो उसे लाइक करो और इन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिनकी रूह को आज इस दिलासा की जरूरत है। कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना ताकि तुम्हारी दुआ भी इस पाक बारगाह में कबूल हो। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो।